हम जो तस्वीरें अभी दिखा रहे हैं इसमें एक पुलिस वाले के हाथ में एक सोफिस्टिकेटेड वेपन है और इससे वो बिल्कुल सीधे सामने से फायर करते दिख रहे हैं और एक फायर कम से कम हो रहा है जिसका खोखा निकलते हुए दिख रहा है। इसको लेकर के बहुत आरोप लग रहे हैं। क्या ये गोली किसी प्रदर्शनकारी को लगी है? इसके बारे में पुलिस क्या कह रही है? देखिए, पुलिस ये मान रही है कि वहाँ 6 से 8 राउंड फायरिंग करने की नौबत आई। पुलिस का कहना है कि जो हालात बन गए थे, आत्मरक्षार्थ ये पुलिस को कदम उठाना पड़ा। और इसके बाद ये भी जानकारी दी गई पुलिस की तरफ से कि 8 से 10 राउंड जो है वो जो टीयर गैस है वो छोड़ने की नौबत आई। तो पुलिस ये खुद मान रही है कि वहाँ फायरिंग की गई है और वीडियो में साफ तौर पर दिख भी रहा है कि पुलिस गोली चलाती दिख रही है। 3 जो लोग गोली लगने से जख्मी हुए हैं उसके बारे में पुलिस का कहना है कि ये हमारी गोली से जख्मी नहीं हुए हैं, बल्कि उपद्रवी तत्वों ने जो फायरिंग की है उनकी गोली से वो जख्मी हुए। और तेजस्वी, जो हमने यूपी का बरेली का रहने वाला नीतीश, मैंने जो आपसे सवाल किया वो सवाल दरअसल तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं। उन्होंने एक पोस्ट किया, जरा वो हम दर्शकों को दिखाते हैं जो उन्होंने पोस्ट किया है और एक आरोप लगाया उन्होंने। सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर सीधी फायरिंग की है। AK-47 से भी फायरिंग की गई। जब 7 हत्याओं का आरोपी अपराधी मुख्यमंत्री बन जाए तब लोकतंत्र में प्रदर्शन कर रहे निर्दोष छात्रों पर पुलिस ऐसे ही गोलियां चलाती है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, यह एक बड़ा आरोप जो है तेजस्वी यादव की तरफ से लगाया गया है। नीतीश, ये एक गंभीर आरोप जो है तेजस्वी यादव लगा रहे हैं कि छात्रों पर सीधे फायर किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने वीडियो भी शेयर किया है जिसमें ये साफ तौर पर दिख रहा है कि पुलिस जो है प्रदर्शनकारियों पर गोली चला रही है। हालांकि जो 3 लोगों को गोली लगी है उनमें से एक व्यक्ति को गर्दन को छू कर निकल गई, एक के पैर में लगी है, एक दूसरे व्यक्ति के भी जांघ में लगी है। अब ये जांच, पुलिस कह रही है कि जांच का विषय है कि ये कैसे गोली लगी, लेकिन जो तस्वीरें दिख रही है उसको लेकर निश्चित रूप से सवाल खड़े किए जा रहे हैं और तेजस्वी यादव ने इसी सवाल को उठाया है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से जिस तरह से फायरिंग की गई है उसमें लोगों को गोली लगी है। जाहिर है दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें कही जा रही है, ये जांच का विषय है। लेकिन जो सिवान में हालात थे कल, वो निश्चित रूप से काफी भयावह कहे जा सकते हैं, क्योंकि पुलिस के लिए प्रदर्शनकारियों से निपटना काफी मुश्किल हो रहा था। अच्छी बात यह है कि आज जो हालात हैं वो सामान्य बने हुए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन बिहार बंद के दौरान सिवान और पटना के अलावा कई ऐसे दूसरे शहर जहां पर प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें छपरा, औरंगाबाद, सासाराम, भागलपुर, पूर्णिया और सीतामढ़ी जैसे कई जिलों में प्रोटेस्ट के दौरान छात्र काफी ज्यादा उग्र हो गए। पत्थरबाजी भी की गई, गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया गया। कई जिलों में प्रदर्शन हुआ, सड़क जाम की गई, आगजनी, नारेबाजी और पुलिस के साथ साथ झड़प भी हुई। हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। तो न सिर्फ सिवान बल्कि छपरा, औरंगाबाद, सासाराम, भागलपुर में कल क्या हालात रहे इस प्रदर्शन में, आप इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच की ये झड़प ये बताती है कि वहां पर हालात कितने तनावपूर्ण हो गए थे। तो ये हमने आपको 6 अलग अलग शहरों का हाल दिखाया। नीट पेपर लीक को लेकर के छात्रों का प्रदर्शन उग्र हुआ। सीतामढ़ी के डुमरा के पास छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था और ये प्रदर्शन देखते देखते उग्र हो गया। प्रदर्शन के दौरान कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें पुलिस अधीक्षक अमित रंजन समेत कई पुलिस वाले जख्मी हुए। हालात को बिगड़ता हुआ देख पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। आंसू गैस के गोले दागे गए। प्रदर्शनकारी जो खुद को कहते हैं छात्र है और लगातार समाहरणालय की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों और एक कार समेत 3 गाड़ियों में आग भी लगा दी। ये सीतामढ़ी की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। सिवान में ही सिर्फ हंगामा नहीं हुआ, कई और शहरों में भी हंगामा देखा गया। पेपर लीक के विरोध में छपरा में भी जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ है। वहां की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। हालात उस समय बिगड़ गए जब प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प हो जाती है। पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। इलाके में तनाव के बीच अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दी गई। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए, वहां से उन्हें हटाने के लिए कैसे पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, वहां से प्रदर्शनकारियों को हटाया है, तोड़फोड़ की गई। आगजनी की घटना भी छपरा से देखने को मिली। तो देखिए, छात्रों का ये प्रदर्शन जिसमें हिंसा जिन लोगों ने फैलाई है उनके ऊपर अब सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। सीतामढ़ी और छपरा के बाद अब आपको जरा औरंगाबाद का हाल भी बताते हैं। औरंगाबाद में छात्रों और पुलिस के बीच भी हिंसक झड़प हुई है। छात्रों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले और
दागे और लाठीचार्ज किया। घटना में एक पत्रकार और एक पुलिसकर्मी जख्मी हुआ है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये औरंगाबाद की तस्वीरें देख रहे हैं आप। छात्रों का जमावड़ा और प्रदर्शन करते करते देखते ही देखते मामला बिगड़ा और भीड़ जो है वो हिंसक हो गई, उग्र हो गई। पुलिस के साथ झड़प होने लगी और देखते ही देखते पथराव हो गया। अब देखिए सड़क पर हर तरफ जो है अब सासाराम में नीट पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। इमामी और छात्र द्वारा निकाले जा रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन में असामाजिक तत्व शामिल हो गए, जिसके बाद स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की, तोड़फोड़ शुरू की, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। तो मतलब ये कि सिर्फ सिवान में ही हालात नहीं बिगड़े, सासाराम, छपरा, सीतामढ़ी, पूर्णिया, इन तमाम इलाकों में प्रदर्शन हुए नीट पेपर लीक को लेकर के, और सब जगह पर पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़पें हुई। अब आपको भागलपुर की तस्वीर दिखाते हैं। भागलपुर में भी पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था और यह प्रदर्शन हिंसक हो गया। तिलका मांझी चौक पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच टकराव हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कुछ उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों पर पत्थरबाजी की, जिसमें कई पुलिस वाले जख्मी हुए। घटना के बाद पूरे इलाके को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। और नीतीश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। नीतीश, सिवान के हालात तो आपने हमें विस्तार से बताया, लेकिन जो बाकी जिले हैं जहां पर हमने देखा काफी हिंसक प्रदर्शन हुआ, उन जिलों में क्या हालात हैं आज? देखिए, पटना के अलावा अलग अलग ज़िलों से जो तस्वीरें आई, वहाँ भी साफ तौर पर देखने को मिला कि बड़े पैमाने पर वहाँ भी हिंसा हुई और वहाँ भी पुलिस के साथ जो कई आम लोग थे वो जख्मी हुए हैं। पटना के अलावा यदि हम बात करें, छपरा में खास तौर से पुलिस की जो 2 गाड़ियाँ हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया। पटना में भी एग्जीबिशन रोड पर पुलिस की जिप्सी को पलट दिया गया और उसमें आग लगाने की कोशिश की गई। तस्वीरें आई हैं, अब उन लोगों की पहचान की जा रही है। हालांकि जो लड़के इसमें आग लगाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, उन्होंने अपना चेहरा ढक रखा है। तो ये सारी बातें साफ तौर पर बता रही हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे प्रदर्शन में जो असामाजिक तत्व हैं वो घुस आए थे और उन्होंने प्रदर्शन को काफ़ी बड़ा करने की कोशिश की और ख़ास तौर से पुलिस को निशाना बनाया और यही कारण है कि काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी जो है वो चोटिल हुए हैं। इसके अलावा सीतामढ़ी से भी ऐसी तस्वीरें आई, पूर्णिया में भी काफ़ी हंगामा हुआ। तो अलग अलग ज़िलों से इस तरह की तस्वीरें आई और हर जगह लगभग एक जैसी बात देखने को मिली कि बिहार बंद का कॉल भले ही आयशा वाम दलों के जो छात्र संगठन है उनकी तरफ से किया गया था और अलग अलग राजनीतिक दल के जो छात्र संगठन है उन्होंने समर्थन का ऐलान भी किया था। बावजूद जिस तरह की हिंसा देखने को मिली, कहीं फायरिंग की घटना भी सामने आई और जिस तरह से गाड़ियों को निशाना बनाया गया, उसको देखते हुए पुलिस ये मानकर चल रही है कि इस पूरे प्रदर्शन में कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व घुस आए थे। अब देखना यह है कि आखिर पुलिस ऐसे लोगों की पहचान कर आगे क्या कार्रवाई करती है। हालांकि प्रदर्शनकारियों की तरफ से जो कल समझौता हुआ उसमें यह कहा गया कि जो भी कार्रवाई है आगे नहीं होगी, एफआईआर वापस लिए जाएंगे। लेकिन दिल्ली का आंदोलन तो देखिए नीतीश खत्म हो गया है। अब बिहार में जो जगह शहर जो प्रदर्शन हुए उसके बाद अब आज स्थिति बेहतर है, लेकिन वहां भी प्रदर्शन खत्म हो चुका है, आंदोलन खत्म हो चुका है। इसका भी इंतजार है कि वहां से क्या खबरें आती हैं। बहरहाल कल लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया। शनिवार की शाम पटना पुलिस ने तेज प्रताप को डाक बंगले चौराहे के पास मॉल से गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस तेज प्रताप को दीघा थाने ले गई। देर रात तेज प्रताप यादव की मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई, जहां से तेज प्रताप यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया। अब तेज प्रताप यादव बिहार बंद के कॉल के दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ सड़क पर उतरे थे। इस पूरे मामले में तेज प्रताप यादव पर गांधी मैदान थाने में एफआईआर भी दर्ज है। तो आंदोलन समाप्त हुआ कहाँ है? आंदोलन तो निरंतर चलेगा। बिहार बुलाएंगे क्या? बिहार बुलाने के लिए तो हमने पोस्ट कर दिया अभिजीत जी को, कॉर्पोरेट जनता पार्टी के जो हेड हैं वो आए बिहार, स्वागत है उनका। जिस तरीके से सम्राट चौधरी जी बिहार को नर्क बनाने का काम किया है, इनके खिलाफ भी इनके भी इस्तीफा का मांग होना चाहिए। अब तेज प्रताप यादव के वकील जगन्नाथ सिंह ने कहा है कि सोमवार को तेज प्रताप की जमानत के लिए याचिका लगाई जाएगी। एफआईआर का कॉपी हमको नहीं मिला है, एगो अरेस्ट में मिला है,
उसमें सब तरह का सेक्शन लगा हुआ है, 307 का, आपको मॉब को अच्छी भड़काने का, ऑफेंस करवाने का। इन्हीं बेचारा अरेस्ट हुआ है वहाँ से, सिटी सेंटर मॉल से 7:30 बजे। FIR रात में हुआ अभी। वो रिमांड में नहीं रहता है ना, रिमांड में है, तो हम बेल वहीं पर फाइल किए हैं। तो मजिस्ट्रेट हमको कही है कि जो कल प्रोसेस से फाइल करिए मंडे को, हम सुने। नीतीश, तेज प्रताप को गिरफ्तार करने की नौबत क्यों आ गई? देखिए, तेज प्रताप यादव को कल गिरफ्तार किया गया है। कल दिन में वो प्रदर्शन में शामिल हुए थे और उस समय भी उनको हिरासत में लिया गया था, लेकिन पुलिस ने बाद में उनको छोड़ दिया क्योंकि वहाँ माहौल बिगड़ने की आशंका थी। और दरअसल जब वो प्रदर्शन में शामिल होने गए थे गांधी मैदान थाना क्षेत्र के आसपास, उसके बाद ही वहाँ पर छात्र काफ़ी उग्र हो गए। तो पुलिस को जांच में ये जानकारी मिली कि तेज प्रताप यादव ने माहौल को बिगाड़ने में उनकी भूमिका रही है और यही वजह है कि उनको जब रात में पुलिस अरेस्ट करने पहुंची, उस समय वो एक मॉल में थे, पटना में सिटी सेंटर मॉल में वो घूमने गए थे और वहीं पर पुलिस के बड़े अधिकारी पहुंचे और उनको वहां से हिरासत में लिया गया। फिर उनको अलग अलग थानों में ले जाया गया। उनके समर्थक काफ़ी परेशान रहे कि पुलिस कहाँ ले जा रही है, पता नहीं चल पा रहा है। फिर उनको दीघा, दानापुर, नौबतपुर, इन तमाम थाना क्षेत्रों में पुलिस ले गई और रात करीब 12:15 पर उन्हें मजिस्ट्रेट के आवास पर पेश किया गया और उनको जेल भेज दिया गया है। जेल भेज दिया गया, लेकिन उन्होंने ये भी हमने उनको कहते सुना कि वो CJK से कहेंगे कि आकर के यहाँ भी प्रदर्शन करें। मतलब अभी बात जो है वो शायद थमी नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया नीतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए।